जैसे जैसे जिला कुरुक्षेत्र में बाढ़ से राहत मिल रही है, वैसे वैसे शासन प्रशासन के नुमाइंदे अपने अपने क्षेत्र में जाकर बाढ़ की स्थिति और हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा कर रहे हैं। आज इलाज के उपरांत कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी कुरुक्षेत्र जिले के हल्का शाहबाद पूर्व मंत्री व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न गांवों से आए हुए लोगों से स्थिति का जायजा लिया। वहीं उन्हें हर तरह से मदद का आश्वासन भी दिया। प्राकृतिक आपदा थी और बड़ी आपदा थी बाढ़ को लेकर के लगातार मैं आदमी मोदी जी जो यहाँ बड़ी मजबूती से इसके सारे विषय को देखते थे, इनके टच में था। और लगातार मैं कई बार जब भी इन्होंने कहा तो एक्चुअली यहाँ शाहबाद के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर आया और जो जो भी समस्याएं यहाँ की थी उन समस्याओं का बेदी जी को मालूम था कि ये यहाँ की समस्याओं का समाधान ऐसे हो सकता है, तो इन्होंने उसको गाइड किया और गाइड किया तो उसका लाभ शाहबाद के लोगों को मिला। क्योंकि बड़ी जैसे मैंने कहा है कि ये प्राकृतिक आपदा ये मैंने नहीं देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद नहीं देखा कि मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतना पानी देखा है कि चारों तरफ जहाँ भी आँख उठाते थे तो पानी पानी नज़र आता था। और उसमें लोगों का भारी नुकसान हुआ, फसल का नुकसान हुआ है, फसल के साथ साथ दुकानों के अंदर भी नुकसान हुआ है और घरों के अंदर भी नुकसान हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की और कहा भी है आदरणीय मुख्यमंत्री ने कि जो घरों के अंदर नुकसान हुआ उसका सर्वे करके उनका लाभ दिया जाएगा। और इसी प्रकार से दुकानों का भी हम ये चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी विषय को लेकर के बात करेंगे कि दुकानों के ऊपर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे किया जाए और सर्वे करके उनको भी उसका भरपाई दी जाए। और उसके साथ साथ जो फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी भी खेतों के अंदर पानी पड़ा है, तो सबका भी सर्वे जल्दी हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के क्योंकि चिंतित हैं कि उसका जल्दी सर्वे हो और सर्वे हो करके जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई, इतना नुकसान हुआ है वो सारा लोगों में ऐसा नहीं है क्योंकि बड़ी आपदा थी। और मैंने जैसा कहा है कि लोग गांव के रास्ते भी बंद हो गए थे, लोगों ने रास्ते काट दिए थे। अब उन रास्तों को भी ठीक करने का आदेश दिया है कि सभी रास्ते ठीक कर दिए जाएं जहाँ जहाँ पर भी, क्योंकि काफ़ी रास्ते पड़े थे और धीरे धीरे करके इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे लोगों को अच्छा मुआवजा मिले। और मारकंडे का बांध टूटा और एक बहुत बड़ी त्रासदी इस एरिए में हुई। पूरा कुरुक्षेत्र जिला लगभग इससे बाढ़ से प्रभावित हुआ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि गुला चीका और पेवास वगैरह सारा जोड़ लिया जाए, कैथल का एरिया जोड़ जाए तो लोकसभा में बहुत बड़ा नुकसान है। और अब ये सारे आपदा से हम लोग बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। और फसलों का भी नुकसान हुआ है, रिहायशी मकानों का हुआ है, व्यापारियों की दुकानों का हुआ है, छोटे दुकानदार का, रेडी का, फड़ी वाले का भी हुआ है, खोमचे वाले का भी हुआ है, छोटी छोटी मजदूर जो मजदूरी करते थे उनका भी नुकसान हुआ है। तो आपको मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नायब सैनी जी ने, हालांकि स्वास्थ्य बड़ा खराब था, अभी ताज़ा ऑपरेशन करा के आए थे, उन सारी परिस्थितियों में से निकल के बार बार प्रत्येक क्षेत्र का जाके प्रशासनिक अमले के साथ जाकर जो बन सकता था वो करवाया। और मैं तो विशेष तौर से नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि धन्य है ऐसा हमारा सांसद जो लगातार हमारे टच में रहा, हर फ़ोन कॉल को उठाया, प्रशासन के अधिकारियों को गाइडलाइन दी और जहाँ जहाँ आवश्यकता थी हमने जो निवेदन किया उस प्रकार की सारी बातों को समझ कर उसका निराकरण करने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने सारे आकलन करके अभी कुछ घोषणा की है, परंतु जितना बड़ा नुकसान है हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे जाके उसमें ऐड कराने का काम करेंगे। परंतु मैं इस इलाके के लोगों का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, बड़े धैर्य से इस आपदा को इन लोगों ने निपटने का काम किया। मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ जहाँ MP साहब का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जिले की, चाहे कुरुक्षेत्र की थी, शाहबाद की थी, हमारे मंडल अध्यक्ष थे, सभी के सभी हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पंच, सरपंच सभी ने लगकर इस आपदा से उबरने का लोगों को काम किया। और आज बहुत हम सुरक्षित हैं, परंतु 5 जानें बेशकीमती हमारे इलाके की गई। 3 बच्चे तो अभी सुलखनी हम जा रहे हैं, 3 बच्चे तो वहाँ से गए हैं, 2 बच्चे कल गरीब परिवारों के डकाड़ा और बीपर से गए हैं, वहाँ भी आज संस्कार में मैं जा रहा हूँ। MP साहब ने तो अभी किसी मीटिंग में जाना है दिल्ली,
परंतु जो बन पाएगा वो सारे उनको सहायता हम कराने का काम करेंगे। हमारी टीम और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अब आप सभी से हम यही निवेदन करते हैं कि बार बार कि लोगों को धैर्य बना के, अब गांव के अंदर बड़े आपस में झगड़े चल रहे हैं, वो पानी इधर काट दो, इधर फसल बचा लो, ये कर लो, सभी का प्रयास रहता है, परंतु जो भी बात हो धैर्य से हो, हमारा इतना ही निवेदन है। हम प्रशासनिक तौर पर सभी की मदद करने के लिए तत्पर हैं।